हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था कि मैंने आपको बताया था, मैं आप लोगों को 27 नक्षत्राज में अगर कोई आपको रोग होने वाला है किस तरीके से होगा उसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो आज का वीडियो है बेसिकली उसको कंप्लीट करते हैं। अगर जैसे देखिए 27 नक्षत्राज हैं तो उसमें स्टार्टिंग होता है अश्विनी, फिर उसके बाद भरणी, कृत्तिका, फिर रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, इस तरीके से नक्षत्र चलते हैं 27 तक, है ना। तो यहाँ पर इन नक्षत्रों में कब कौन सा रोग होगा वो मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ, आप देखते रहिए। तो अगर आपको अश्विनी नक्षत्र में कोई बीमारी हो रही है तो क्या क्या हो सकती है? मति भ्रम, अनिद्रा, अर्धांगवात, और ये कितने टाइम तक रह सकती है? यहाँ पे वात तत्व ज्यादा बढ़ा है, वायु तत्व बहुत ज्यादा बढ़ा है, और वायु तत्व के साथ साथ ये जो बीमारी है ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रहेगी? हो सकता है एक दिन की प्रॉब्लम है, एक दिन में ठीक हो सकती है, या फिर नहीं हुई तो 9 दिन लगाएगी, और फिर भी नहीं हुई तो 25 दिन, यानी कि महीने भर के अंदर ये प्रॉब्लम जो है आपकी चली जाएगी। अब भरणी नक्षत्र में अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो वो कौन सी हो सकती है? यहाँ पे आपको बहुत तेज बुखार आ सकता है, तीव्र ज्वर हो सकता है, मूर्छा हो सकती है, शिथिलता हो सकती है बॉडी के अंदर, कहीं भी पेन, वेदना, बॉडी में कहीं भी दुख हो सकता है। ये कितने दिन रह सकता है? ये रह सकता है ज्यादा से ज्यादा 11 दिन, 21 दिन, 30 दिन। और यहाँ पर कहा जाता है अगर व्यक्ति की दशा अंतर दशा भी खराब हो, जो कि हम एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, वो खराब हुई तो यहाँ पे मृत्यु तक कारण बन सकता है इस दशांतर दशा में। जो अग्नि तत्व है वो भरणी नक्षत्र का है, सेम कृतिका आएगा उसके बाद में, वहां भी अग्नि तत्व रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आई डिसऑर्डर्स, आई से रिलेटेड रोग हो सकते हैं, नेत्र रोग, यहाँ पर आपको उदर, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ भी अग्नि तत्व ही बढ़ा हुआ है, यानी पित्त बढ़ा हुआ है बॉडी में बहुत ज्यादा। उसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे तीव्र वेदना, बॉडी में कहीं भी पेन आ सकता है आपको। अब ये कितने दिन रहने वाला है? ये भी आपका 9 से 10 दिन तक ठीक हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, या फिर ज्यादा अगर देखा जाए मतलब किसी भी वे में रोग बढ़ सकता है तो 21 दिन के भीतर ये रोग ठीक हो सकता है। कृतिका के बाद में बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र, और रोहिणी नक्षत्र वायु तत्व होता है, वात बढ़ेगा, वात बढ़ता है, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है सिर दर्द की, उन्माद की, मतलब पागलपन की स्थिति का भी थोड़ा सा हो सकता है। होता नहीं है जब कभी वात पड़ता है बॉडी में बहुत ज्यादा तो दिमाग खराब हो जाता है, तो वो वाली स्थिति यहाँ पर जनरेट हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे प्रलाप, बहुत ज्यादा एंजाइटी लेवल बढ़ सकता है इंसान का, और रोने का मन करता है उसको, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, चिंता, ऐसी वाली चीज यहाँ पर ज्यादा हो सकती है। ये रोग कितने दिन में ठीक होगा? ये हो सकता है 3, 7, 9, 10 दिन तक, मतलब ये एक लिमिटेशन है, हो सकता है 3 दिन में चला गया, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ये कहने का मीनिंग है मेरा कि ये रोग ना, आप अगर ज्यादा मेडिसिन भी नहीं लेते, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हो, तो ये रोग इतने दिन तक रहता है, इसका मीनिंग ये है, आप इसको ऐसे समझिएगा। अब बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र की। अगर मृगशिरा नक्षत्र में कोई आपको खुजली स्टार्ट हो जाए, कोई इचिंग स्टार्ट हो जाए, तो ये त्रिदोष, चर्म रोग और एलर्जी को दिखाता है। यहाँ पर ये ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक रह सकती है, 5 दिन में रह सकती है, 9 दिन तक रह सकती है, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब अगर आद्रा नक्षत्र में कोई रोग शुरू हुआ तो वह कैसा हो सकता है? स्नायु विकार होगा। देखो, इसका मीनिंग क्या है? ये तो डॉक्टर ही बता देगा आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, या आप खुद ही डायग्नोज कर लोगे? कई बार होता है ना, सही डायग्नोज नहीं हो पाती है हमारी प्रॉब्लम, तो ये यहाँ से आप इजीली डायग्नोज कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली उसको होने वाली है, क्या हो सकती है। इन इन एरियाज में ही होगी अगर इस टाइम पर उसको प्रॉब्लम शुरू हुई है तो। ये इस मतलब पूरी राम कहानी का मतलब है। और दूसरी बात, अभी जो बात कर रहे हैं हम आद्रा नक्षत्र, यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम शुरू होती है वो होगी स्नायु विकार और कफ रोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देगा। यहाँ पर फिर से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर 10 दिन के भीतर या तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, नहीं हुई महीना ले सकती है, फिर भी नहीं हुई तो प्राण घातक है, यानी मृत्यु भी हो सकती है। अब बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हुई तो वो क्या हो सकती है? पुनर्वसु में सिर दर्द हो सकता है, गुर्दे से रिलेटेड प्रॉब्लम, कमर में दर्द हो सकता है, 7 से 9 दिन में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके बाद पुष्य नक्षत्र आएगा। पुष्य नक्षत्र कैसे करेगा? यहाँ पर इसका तत्व जो है वो अग्नि है, अग्नि बड़ी है यहाँ पर, तो तेज बुखार हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, कोई भी वे में आपको अचानक से बॉडी में पीड़ादायक रोग हो सकता है। ये ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रह सकता है या कितने दिन में ठीक होएगा, ये बात करी जाए तो 7 दिन के अंदर यहाँ पर इसका टाइम दिया जाता है।
आपको अगर आश्लेषा नक्षत्र में कोई रोग होता है, अगर आपने टाइम देखा और वहां आश्लेषा नक्षत्र था, तो ये किस तरीके का हो सकता है? कोई भी विष घातक आपके बॉडी में विष आ सकता है, किसी भी वे में आ सकता है, या आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या फिर आपको कोई जो स्नेक है वो डस सकता है, या कोई भी जहरीला जानवर आपको डस सकता है। यहाँ पर आपको पूरे बॉडी में पेन होगा, सर्वांग पीड़ा बोला गया है इसको, और यहाँ पर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट फेस करना पड़ सकता है। किसी भी वे में आपको बॉडी में मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। तो ज्यादा जो चांसेस बनेंगे वो बनेंगे विष के साथ में, यहाँ पर देखा जाता है। और यहाँ पर कहा गया है कि ये 9 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो ये फिर से मृत्यु तुल्य यानी मौत के घाट भी आपको उतार सकता है। तो यहाँ पर इस चीज में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिर बात करेंगे मघा नक्षत्र में क्या होगा। वायु विकार होगा, उदर के रोग हो सकते हैं पेट से रिलेटेड, और माउथ डिजीज हो सकती है, मुंह के रोग हो सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन बताया गया है वो बताया गया है 20 दिन, 30 दिन और 45 डेज तक। और इतना ही नहीं, अगर इतने दिन में भी ये ठीक नहीं होता है तो ये दोबारा से आ सकता है, मतलब पुनरावृत्ति हो सकती है यहाँ पर रोग की। इसके बाद में बात करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में क्या होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यहाँ पर कहा गया है कर्ण रोग हो सकते हैं, कान के शिरो रोग हो सकते हैं आपको, और ज्वर हो सकता है। देखिए जहां पर भी अग्नि तत्व होगा ना, वहां पे ज्वर तो होना और बॉडी में पेन होना तो नेचुरल है, वेदना भी यहाँ पर कहा गया है। और ये कितने दिन में ठीक होगा, ये बोला गया है 8, 15, 30 दिन में ठीक हो सकता है, या फिर कभी कभी यहाँ पर ठीक होने में 1 साल भी लग सकता है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा, उसमें वायु तत्व प्रधान है। यहाँ पर पित्तज ज्वर बोला गया है, पित्तज ज्वर हो सकता है, बॉडी में, पूरे बॉडी में पेन हो सकता है, अस्थि भंग हो सकती है, हड्डियां क्रैक, कोई भी फ्रैक्चर हो सकता है आपका इस नक्षत्र में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। और दूसरी बात है ये ठीक होगा 7, 15 और 27 दिन के भीतर। इसके बाद हस्त नक्षत्र में जब देखेंगे वो कौन सी समस्याएं देगा। सबसे पहले तो देगा पुअर डाइजेशन, मंदाग्नि के रोग देगा, उदरशूल देगा, पेट से रिलेटेड कोई भी विकार, इस तरीके से जो भी विकार हम देखते हैं पेट से संबंधित वो आपके देखे जा सकते हैं। ज्यादातर पेट से रिलेटेड डिजीज इस नक्षत्र में होती है। सेकेंड चीज जो आएगी, ये कितने दिन में ठीक होता है, ये होता है हमारा 7, 8, 9 और 15 दिन में ठीक होता है। इसका तत्व भी वायु है। अब बात करेंगे चित्रा नक्षत्र में हुआ तो क्या होगा। यहाँ पर हाई चांसेस बताए गए हैं, एक्सीडेंटल योग बनते हैं। यहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो एक्सीडेंट से होगा, कोई भी कष्टदायक दुर्घटना हो सकती है आपके साथ, कष्टदायक कोई भी वे में, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम बोले ना सडनली ये चीज हो गई उसके साथ में, वो वाला योग यहाँ पर बनता है। ये कितने दिन में ठीक हो सकता है, ये बताया गया है 8, 11 और 15 दिन में ठीक हो सकता है। और वायु, मतलब वायु यहाँ पर बढ़ी हुई है, वायु तत्व प्रधान। अब बात करेंगे स्वाति नक्षत्र में अग्नि तत्व बढ़ा है। अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको इस दिन से स्टार्ट हुई, जब स्वाति नक्षत्र था आपने चेक किया, वहां पर आप देखिएगा इस पेशेंट को क्रॉनिक डिजीज होगी। ये कोई भी नॉर्मल डिजीज नहीं है, जो भी ये बता रहा है समस्या, ये क्रॉनिक होने वाली है। चलते चलते अभी हो सकता है डायग्नोज में ना आए, लेकिन धीरे धीरे ये जो समस्या है इसकी क्रॉनिक बन जाएगी। और इस नक्षत्र में जो भी रोग शुरू होगा वो बहुत टाइम लेता है जाने में। यहाँ पर कहा गया 1 महीना भी ले सकता है, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीने भी लग सकते हैं यहाँ। अब विशाखा नक्षत्र में क्या होगा, वात व्याधि, कृषि शूल और सर्वांग, पूरे बॉडी में पीड़ा हो सकती है। ये जो टाइम है वो हो सकता है 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन तक, मतलब ये ड्यूरेशन है। अनुराधा नक्षत्र में कोई रोग होगा तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है कोई भी तरीके का, और उसके अलावा तेज बुखार हो सकता है और सिर दर्द आपको हो सकता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर अनुराधा नक्षत्र में कोई बीमारी शुरू हुई है तो सिंपल वायरल है, ठीक हो जाएगा, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 6 से 10 दिन, 6 दिन, 10 दिन और 28 दिन यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बताया गया है। अब बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र में क्या हो सकता है, ज्येष्ठा में बताया गया है कंपन से संबंधित कोई भी रोग हो सकता है। वात कंपन एक रोग होता है, उसका भी नाम आपने सुना होगा। या हम जैसे कोई भी वे में कंपन या फिर वाइब्रेशन आना बॉडी में, विकलांगता हो सकती है, पैरालाइज जो हो सकता है वो वाली चीज भी, लकवा मारना, ये सब चीजें इस उस नक्षत्र में देखी गई है। सेकेंड थिंग, वक्ष संबंधी रोग, फेफड़ों से संबंधित डिजीज, हृदय संबंधित रोग जो है वो इस नक्षत्र में देखे जाते हैं। कितने दिन में ठीक होगा, 15 दिन यहाँ पर बताया, 21 दिन, 30 दिन, या फिर मतलब फिर से मृत्युदायी कष्ट भी यहाँ पर कभी कभी दशांतर दशा खराब हो तो देखने को मिलता है। मूल नक्षत्र में कोई बीमारी शुरू हुई है तो क्या क्या हो सकती है, उदर रोग, मुख रोग, नेत्र रोग हो सकते हैं। कितने दिन हो सकते हैं, 9 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक ये प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा रह सकती है।
पूर्वाषाढ़ा में क्या हो सकता है, यहाँ पर सेक्सुअल डिजीज आपको हो सकती है, धातुक्षय हो सकता है, दुर्बलता हो सकती है, गुप्त रोग हो सकते हैं, और दूसरा प्रमेह हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जल तत्व की अधिकता ज्यादा है। तो अभी आपको ना एक चीज और नोट करनी है, जो मैं तत्व बताए जा रही हूँ ना इनके, इन तत्वों को आपको लिख कर रखना है। तत्व लिख लोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, जल तत्व कफ के अंडर में आ रहा है, तो कफ जहां जहां बॉडी में होता है, जिन जिन ऑर्गन से रिलेट करता है, उन उन ऑर्गन्स को आप ट्रीट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, यहाँ पे 15 से 20 दिन में ये रोग ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है अगर नहीं हुआ उसमें तो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर नहीं हुआ फिर भी ठीक हो गया, आपको लग रहा है पूरी तरीके से, लेकिन ये रोग दोबारा आ सकता है। यहाँ पर पुनरावृत्ति फिर से देखी जाती है, एक बार मघा में हुई थी, एक बार यहाँ पर हुई है। उत्तराषाढ़ा में क्या होगा, उदर शूल, कटी शूल, या फिर जितना भी मतलब कहीं में शरीर में अन्य कोई दर्द हो सकता है, आपको बॉडी में पेन आ सकता है बेसिकली, और यहाँ पर भी पृथ्वी तत्व ही है, यानी कि हड्डियों में ही आएगा अगर पृथ्वी तत्व है तो। दूसरी बात है कितने दिन में रहेगा, 15 से 20 दिन में रह सकता है, सॉरी 20 से 45 दिन यहाँ पर रह सकता है ये पेन। अब बात करेंगे, नेक्स्ट नक्षत्र है जो कि श्रवण है। यहाँ पर क्या हो सकता है, अतिसार हो सकता है, लूज मोशन, यूरिन इन्फेक्शन आपको हो सकता है, टॉक्सिन्स हो सकते हैं बॉडी में, विषुचिका जिसको बोलते हैं। दूसरी बात है यहाँ पे संग्रहणी, आईबीएस और इस तरीके के सिम्टम्स भी आपको दिख सकते हैं। ये कितने दिन में ठीक होगा, ये होने वाला है 3 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में और 25 दिन में यहाँ पर ये ठीक हो सकता है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व प्रधान होगा फिर से। अब बात करेंगे नेक्स्ट नक्षत्र जो कि है हमारा धनिष्ठा नक्षत्र। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल सकता है आमाशय, बस्ती, गुर्दे के रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा है ये कितने दिन में ठीक होगा, ये होने वाला है आपका 13 दिन में, 15 दिन में ठीक हो सकता है, या फिर 1 हफ्ता भी यहाँ पर देखने को लग सकता है। और दूसरा पृथ्वी तत्व यहाँ पे होता है। यहाँ पर ना स्वभाव भी दिया हुआ है तत्वों का, जैसे कि पृथ्वी तत्व है ना, तो यहाँ पर पृथ्वी तत्व का शुभ है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। जैसे इससे पिछले वाला जो था स्वाति मतलब श्रवण, जो भी हमने देखा था, वहां का जो पृथ्वी तत्व था वो चल गुण लिए था, चल गुण लिया हुआ है, तो वो आपको लूज मोशन ज्यादा दे रहा है। तो वो आप ये चीजें मैं आपको मेंशन कर दूंगी यहाँ पर सारी, तो आप अपना नोट डाउन करके इसके हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते। बात करेंगे इसके नेक्स्ट नक्षत्र जो कि है शतभिषा नक्षत्र, और यहाँ पर जल तत्व की प्रधानता है, फिर से चल गुण लिए हुए है, चर है ये। और दूसरा यहाँ पर जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको, ज्वर मिल सकता है, शचीपात और विषम ज्वर यहाँ पर कहा गया है। 3, 10, 21 और 40 डेज तक ये रह सकता है आपके बॉडी में। इसके बाद बात करेंगे पूर्वा भाद्रपद की। यहाँ पर अग्नि तत्व बढ़ा हुआ आपको मिलेगा बॉडी में। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उल्टी आना, वमन जैसी क्रिया, घबराहट, बेचैनी ऐसा होना, शूल, मानसिक रोग, इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। कितने टाइम हो सकता है, ये होगा 2 से 10 दिन तक ये हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने तक भी रह सकता है ये कंडीशन। यहाँ पर पित्त डोमिनेंट बहुत ज्यादा रहेगा बॉडी। बात करेंगे उत्तरा भाद्रपद, यहाँ पर इस नक्षत्र में क्या होगा, दंत रोग हो सकते हैं स्पेशली, और दूसरा वात रोग हो सकते हैं, ज्वर से संबंधित रोग हो सकते हैं। कितने टाइम तक, जल तत्व प्रधान है। दूसरा 7 दिन में, 10 दिन में और 45 डेज तक ये रह सकता है ज्यादा से ज्यादा आपके बॉडी में। अब बात करेंगे रेवती नक्षत्र में कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। रेवती नक्षत्र में आपको जो देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा मानसिक बीमारियां देखने को मिल सकती है, अभिचार जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, कुछ अन्य रोग जैसे कि वात रोग से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये जल तत्व प्रधान है फिर से। और दूसरा 10 दिन, 28 दिन और 45 डेज के अंदर ये हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी तक जो डेंजरस नक्षत्र बताए हैं, अगर उसमें आपको कोई पेशेंट दिखता है, लाइक भरणी, आद्रा, आश्लेषा और ज्येष्ठा, ये 4 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें अगर कोई रोग किसी को आपको दिख रहा है तो यहाँ पर प्लीज थोड़ा सा केयरफुल होकर इलाज करिए पेशेंट का। ये मृत्यु तुल्य कष्ट उसको दे सकता है, थोड़े से सीरियस होकर यहाँ पे पेशेंट को लीजिएगा। ये टोटल मिला के इस नक्षत्र की कहानी है कि आपको इजीली पता चल सकता है प्रॉब्लम उसके किस एरिया में ज्यादा है, और डायग्नोज बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं इसकी हेल्प से, एक छोटे से साइंस की हेल्प से। अभी मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट करके, जो भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो प्लीज मुझे बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, एशियन साइंस से रिलेटेड है, उसको आयुर्वेद के साथ में रिलेट करके आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।